देश का 10वां बजट पेश हो चुका है और इस बार बजट में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। हालांकि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया था, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सिडनी डायलॉग में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो एक उनकी चिंता थी उसको देश के सामने रखा था। अब जब देश के बजट में 30% तक का टैक्स क्रिप्टो करेंसी पे लगा है, ऐसे में लोगों के जहन में इसकी कानूनी प्रक्रिया को लेकर और कई तरीके के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाबों का हल लेने के लिए हम आए हैं आरबीआई के पूर्व जीएम अशोक मट्टू जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट भारत में। थैंक यू। अशोक सर, सबसे पहला सवाल जो हमारी जनता के बीच में एक जो सोच आ रही है वो ये आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी और जो आपकी डिजिटल करेंसी है, सबसे पहले तो इन दोनों में जो फर्क है वो समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक बेसिकली डिजिटाइज और डिसेंट्रलाइज्ड और एनक्रिप्टेड करेंसी के फॉर्म में इशूड बाय द प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन और पर्सनालिटीज और एंटिटीज। ओके, जबकि डिजिटल करेंसी जिस सेंस में हमारे बजट में अनाउंस किया गया है कि ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, उस सेंस के हिसाब से ये देश का जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो इशू करेगा। और वो इट इज एज गुड एज ए फिएट करेंसी, जैसे हमारा इंडियन नोट्स है या यूएसए का डॉलर है, इसका ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है, तो इट्स लाइक एनी अदर करेंसी। वो है डिजिटल करेंसी। वो देश भी इशू करने का उधर भी प्रयास चल रहा है, हालांकि अभी फाइनल डिटेल नहीं आई। ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उसके हिसाब से 86% जो नेशंस हैं वो रफली इस आशय पे कार्य करने को की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, जिनमें से कोई अराउंड 60-62% टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करें उस पे डिसाइड हो रहा है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको डिजिटल करेंसी के लिए एम्प्लॉय करें या कुछ और करें, वो भी वर्कआउट कर रहे हैं। एक चीज और जैसे क्रिप्टो करेंसी पर हम बात कर रहे हैं, लगातार रिजर्व बैंक बोलता आया है कि ये खतरनाक है, हमारे रिसर्च में आया है, देश की जनता इससे दूर रहे। इस तरीके की जो लगातार बातें हुई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो क्यों ये खतरनाक लगती है लोगों के लिए? देखिए, मैंने अभी कहा था डिजिटाइज्ड, एनक्रिप्टेड और डिसेंट्रलाइज्ड। इस प्रोसेस जो है क्रिप्टो करेंसी में, ये दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब एनक्रिप्टेड क्या है? अब इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है? इसमें कोड्स बहुत सारे, कैसे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? अच्छा, इसका डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, डिफरेंट लोकेशन पे कंप्यूटर है, डिफरेंट सेंटर पे वो कैसे उसको जो इंफॉर्मेशन को यू कैन रिट्रीव करेंगे। सी, सो बेसिकली मैनेज और मेंटेन उसको कोई ग्रुप ऑफ एंटिटीज कर रही हैं। वेयर एज डिजिटल करेंसी में वी नो ही इज द इशूअर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द इशूअर इन केस ऑफ इंडिया। फेडरल रिजर्व या जो वहां की मॉनेटरी अथॉरिटी है यूएसए की, वो दे आर द इशूअर। बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन फिर भी 30% टैक्स तो फिर भी लग गया। देखिए, वो तो मैंने जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, इट्स एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। अभी तो इसमें ये भी क्लैरिटी नहीं है, अभी तो 30% इन्होंने टैक्स लगा लिया। अभी ये नहीं पता कि वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वेदर इट विल बी कैपिटल गेन्स। अगर कैपिटल गेन्स होता तो जैसे शेयर एंड सिक्योरिटीज में डिफरेंट ट्रीटमेंट दी गई है कैपिटल गेन्स की, वो भी नहीं किया गया। तो मोर और लेस इट इज लाइक गैम्बलिंग और गेम्स जिसे कहते हैं ना, उसके बेसिस पे इसको मेरे हिसाब से टैक्स किया गया है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है, अभी फाइनल और भी क्या सीबीडीटी इशू करेगा इंस्ट्रक्शन, उसका हमें अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि बजट में परसों अनाउंस हुआ है। सर, एक चीज और है जो जनता लगातार सोच रही है, इनके जहन में ये बात आ रही है कि अगर क्रिप्टो पे टैक्स लग गया है तो इसका मतलब कि ये करेंसी को अब लीगलाइज कर दिया जाएगा इंडिया में, ऐसा कुछ है? मैं वही आपको बताने जा रहा था कि देखिए, लीगलाइज कोई चीज अगर लीगल नहीं भी है तो इलीगल भी डिक्लेयर नहीं किया इसको। सी, या तो इसको इलीगल डिक्लेयर किया हो। अब क्या होता है कि अगर इलीगल भी, कई दफा हमने देखा गया कि कोई एक्टिविटी इलीगल भी है, जैसे स्मगलिंग है, सो द टेंट ऑफ इलीगैलिटी डज नॉट प्रिक्लूड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू कलेक्ट their share of income from arising from the profits.
सो यू गॉट माई पॉइंट। यू सी ये सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कई केसेस में ये उन्होंने ये मतलब डिक्लेयर किया है, जो टेंट ऑफ इलीगैलिटी है किसी भी इनकम के साथ, उसका मतलब ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स तो लेंगे। लीगैलिटी इलीगैलिटी का एस्पेक्ट जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट डील करेगा। मतलब वही जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर टैक्स कम देना है तो कमाई भी कम कर लो। कमाई है तो टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स कम देने की बात नहीं है। आप अगर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है। हम तो चाहते हैं लोग कमाएं, पर वो उनके हित में है कि वो इलीगल एक्टिविटी से ना कमाएं, क्योंकि वो इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ द लैंड। और यहां पर इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्रिप्टो करेंसीज को अभी तक इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक और चीज है, जैसे आरबीआई, ये भी एक सवाल, एक बात निकल कर आई कि अब आरबीआई की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को जारी किया जाएगा। तो अगर आरबीआई कोई क्रिप्टो करेंसी जारी करती है तो उसका जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू डिसाइड होगा, वो क्या इंडियन रुपी के हिसाब से होगा या जो एक इंटरनेशनल मार्केट पूरा क्रिप्टो का चलता है उस हिसाब से उसकी वैल्यू वैरी करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, आरबीआई क्रिप्टो करेंसी नहीं इशू करेगा, आरबीआई डिजिटल करेंसी इशू करेगा। ठीक है। और जो भी आरबीआई करेंसी इशू करेगा, आपको मालूम है आरबीआई एक्ट में है, आरबीआई कैन नॉट इशू इवन वट एवर करेंसी वी आर हैविंग राइट नाउ। ये भी किसी एक्ट के तहत आई, आरबीआई एक्ट के तहत, जिसमें की है कि आरबीआई कैन नॉट इशू करेंसी एक्सेप्ट इन एक्सचेंज। अब आप इसका मतलब क्या समझते हैं? हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी करेंसी इशू करेगा वो एक्सचेंज में इशू करेगा, एक्सचेंज विद assets or reduction in liabilities. These are the two parameters. You got it? तो अब अगर ये डिजिटल करेंसी भी इशू होगी तो इसमें क्या होगा? या तो अब ये अगेंस्ट एसेट होगी किसी ना किसी, या रिडक्शन इन लायबिलिटीज होगी। रिजर्व बैंक के एसेट क्या है? अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, दे हैव एन एसेट बैकिंग। रिजर्व बैंक ऐसे करेंसी इशू नहीं कर सकता कि जब मर्जी चाहूं छाप दूं और मैं इशू कर दूं। नो, दे हैव टू हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसेट्स। और जो वो इशू करने जा रहे हैं, जैसे बैंक नोट्स इशू करते हैं, आपकी जेब में होगा, मेरी जेब में भी होगा, दीज आर दी लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। तो या तो इस लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, नई लायबिलिटीज इशू करेंगे, या उसके बराबर एसेट रख के फिर इशू करेंगे। तो इसलिए सिक्योर्ड करेंसी होगी। सी, ये एक तरीके से सिक्योर्ड करेंसी है। बिटकॉइंस या जो क्रिप्टो करेंसीज वेराइटीज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि अब जो आप कह रहे हैं डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगी आरबीआई, ये डिजिटल करेंसी यूज होगी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन को डिजिटलाइज करने के लिए। इसको हम क्रिप्टो से ना जोड़े? इसमें देखिए, दोनों में सिर्फ एक सिमिलैरिटी मैं समझ पाया हूं कि वो जो है मतलब डिजिटल फॉर्म में होगी। ठीक है। और डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि दे विल बी बैक्ड बाय इक्विवेलेंट एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटीज, एंड दे विल हैव द लीगल टेंडर कैरेक्टर। व्हाट इज लीगल टेंडर कैरेक्टर, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप तो लॉ से है, तो लीगल टेंडर कैरेक्टर क्या होता है किसी करेंसी का? कि इफ यू ऑफर any legal tender character or any paper with legal tender character or any coin with legal tender character, so you are discharged of your obligation. इसका मतलब क्या है? आप बैंक जाते हैं, आप उसको आज की तारीख में सपोज एक रुपए के 10,000 सिक्के देते हैं, 1 रुपए कॉइन, और कहते हैं जी मेरा 10,000 का लोन था, आप इसको ले लीजिए। सिक्का जो है वो भारत सरकार का इशू किया गया है। आप ये देखिए, पर रिजर्व वो कोई भी बैंक उसको लेने से मना कर सकता है। वो कहेगा मैं 1,000 तक लूंगा, जहां तक इसका लीगल टेंडर कैरेक्टर है, उसके बाद मैं नहीं लूंगा। मतलब आप अपनी डेट को, अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए जिस करेंसी को देंगे, अगर उसका लीगल टेंडर कैरेक्टर है तो कोई उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर रिफ्यूज करता है, ही इज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ दैट लायबिलिटीज। ही मीन्स जिसका जो पैसे देने जा रहा है, आप अगर उसको वापस दे रहे हैं पैसे बैंक वाले को, वो 10,000 रुपया लेने से, मैं कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, आप देते हैं इंडियन नोट्स में, वो आपको मना करता है तो आपका 10,000 रुपया चुकाया हुआ माना जाएगा। ठीक, अगर आप यही चीज मान लो पाकिस्तानी रुपए के साथ जाएं,
वो मना कर देगा, उसका लीगल टेंडर कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर। हम्म। तो लीगल टेंडर कैरेक्टर जो है ये क्रिप्टो करेंसी को नहीं मिल सकता, ये सिर्फ आरबीआई को ही मिल सकता है, बिकॉज एज पर एक्ट इट इज दी आरबीआई इज दी मॉनेटरी अथॉरिटी। ऑल नोट्स कॉइन्स इश्यूज आर इशूड बाय एंड थ्रू आरबीआई। पर फिर एक बात बताइए ना, हम क्रिप्टो पे कैश टैक्स दे रहे हैं, जब हम टैक्स दे रहे हैं तो उससे हम ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कह सकती हूँ ना कि इसमें मैंने टैक्स भरा है। मैडम आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, मान लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, TCS, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड ब्लू चिप कंपनी ऑफ इंडिया। आप उस शेयर को लेके जाए मार्केट में, तो मेरे भी इसका आज मार्केट में 4,000 रुपया रेट है, आप मुझे सामान दे दो, वो दे देगा आपको? नहीं देगा ना, उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो आपकी एसेट है, वो आप एसेट बेचिए। जैसे मकान है, मेरे पास 50 करोड़ का मकान है, तो वो आप उससे कोई सामान थोड़ी ना खरीदेंगे, पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस में या किसी भी एक्सेप्टेबल मीडियम में। हाँ, मतलब कि क्रिप्टो से हम राइट तो उसको पहले आप उसका इक्विवेलेंट इंडियन जो कॉमन स्टैंडर्ड आएगा, वो कॉमन जो न्यूमरेटर आएगा, वो आएगा भी रुपये एक कॉमन है। तो सर एक चीज और है, जैसे क्रिप्टो को लेकर अब जब टैक्स बकायदा लगा दिया गया है और वित्त बजट में उस पर चर्चा हो गई, तो जरूर इसका मार्केट भी भारत में एक बड़ा मार्केट होगा। टेंटेटिव अगर बात करें, अंदाजा क्या मार्केट होगा क्रिप्टो का भारत में? देखिए मैडम, इसमें एग्जैक्ट बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर अप्रोक्सीमेटली ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोग इसमें अप्रोक्सीमेटली हैं, जिन्होंने वी बिलीव दैट दे आर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टोज, having an investment of around, say, some estimate say 100 billion rupees, or some say even 400 billion rupees, equivalent to 100 billion means 1.34 billion dollar या 5.34 billion dollar इसका estimate है कि इन्वेस्टेड, बट एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम। तो पर ये है कि अभी क्योंकि अनसर्टेनिटीज हैं, लोग इतना एक्टिव नहीं हुए हैं, थोड़ा और अगर इसको थोड़ा लोगों को जागरूक ना किया जाए तो इसका मार्केट बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा आगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए क्रिप्टो पे कंट्रोल नहीं है और कोई भी कंट्रोल नहीं है, और फिर लोग भारत सरकार ये भी चाहती है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई किसी के हार्ड अर्न मनी है। इतनी वॉलेटिलिटी बाजार में होती है, एक दिन आप देखेंगे 60,000 है बिटकॉइन, अगले दिन $40,000 है। अब एक दिन में $20,000 एक बिटकॉइन को भी लगाएंगे, $20,000 का जो वॉलेटिलिटी है, दैट इज इक्वल टू आज की तारीख में 15 लाख रुपए। तो आदमी तो कहाँ से वो उसको मैनेज करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी जनता को नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज उतनी जानकारी का अभाव है। और बिटकॉइन को लेकर अगर आप लोगों के मन में भी मंशा थी कि इसको लीगलाइज किया जाएगा या नहीं, तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है अशोक मट्टू जी से। और फिलहाल अगर बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है तो सरकार टैक्स लेगी। मैं शिप्रा श्रीवास्तव, लॉ स्ट्रीट भारत।